हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे घर पे जो प्लग होता है उस प्लग के अंदर जो हमारी अर्थिंग पिन होती है वो बाकी दो पिनों से क्यों थिकर और लॉन्गर होती है। तो यही सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों हमारी जो अर्थिंग पिन होती है वो लॉन्गर और थिकर होती है। से कोई भी पूछे या कोई भी मिस इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि भाई जो अर्थिंग पिन होती है जो बाकी जो पिनें दो होती हैं उनसे लंबी और मोटी क्यों होती है। कोई भी जनरल आदमी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो इंटरव्यू भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये हमारी अर्थिंग पिन ये मोटी लंबी क्यों होती है। आपके पास में कोई भी प्लग हो, मेरे पास में ये प्लग हो, हर एक प्लग के अंदर आप कोई सा भी प्लग देखोगे तो उनमें जो अर्थिंग पिन होती है वो मोटी होती है, मोटी और लंबी होती है। तो आज हम इसका रीज़न जानते हैं कि इसका मोटी और लंबी होने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे मेरे पास में कोई भी ये एक्सटेंशन बोर्ड है, अगर इसका लंबी होने का रीज़न ये है, अगर मैं इसको इस बोर्ड के अंदर प्रेस करता हूँ इस टाइप से, तो आप देखोगे कि जो इसकी ये जो लेंथ है और जो इसकी ये लेंथ है ये कम है। इसका मतलब है ये वाली जो हमारी अर्थिंग पिन है इस बोर्ड के अंदर, सप्लाई के अंदर पहले पहुँच जाती है। इट मीन्स जो भी हमारा लोड या जो भी हमारा इक्विपमेंट इसकी बोर्ड के साथ में अटैच है वो उस पिन की अर्थिंग पिन पहले कनेक्टेड हो जाती है। इसका मीन्स अगर कोई भी हमारा पर्सन या कोई भी ह्यूमन बॉडी उस इक्विपमेंट को छूती है तो या छूती है कोई भी बात हो तो उसको हमारा करंट नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थिंग पिन पहले से कनेक्ट हो चुकी है। अगर मान लो अगर ये हमारी अर्थिंग पिन इससे छोटी होती या इनके बराबर होती तो क्या होता, आइए देखते हैं। अगर मान लो मेरी अर्थिंग पिन छोटी होती, अगर मैं इसको इसके अंदर प्रेस करूंगा तो पहले मेरा फेज और न्यूट्रल का फेज इसके साथ में कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा लोड है उसके पास में पहले फेज और न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाएगी। अगर मान लो कोई भी ह्यूमन बॉडी हमारे इक्विपमेंट को उसको छू लेता है तो उसको करंट लग जाएगा, क्योंकि फेज न्यूट्रल की सप्लाई पहले पहुंच गई और जो हमारा अर्थिंग है ये बाद में पहुंचा है। तो सिंपल इसका मीन्स ये हुआ, जो हमारा पहला रीजन हमारा यही है कि हम इसकी लंबाई को लंबा इसलिए करते हैं ताकि ये हमारा पहले इसका कनेक्शन पहुंच जाए। मतलब फेज और न्यूट्रल से पहले हमारा पहले अर्थिंग का कनेक्शन पहुंच जाए। एग्जाम्पल के टाइप में अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक फ्रिज है, ये मान के चलता हूँ मेरे पास फ्रिज है, इस फ्रिज के कनेक्शन मान के चलता हूँ ये हो गया एक फेज का, ये हो गया मेरा न्यूट्रल का और ये मेरा हो गया अर्थिंग का। और ऐसी मेरे पास एक सॉकेट है, ये मेरा हो गया बड़ा इसका पिन है, ये मेरा हो गया अर्थिंग का, एंड ये एक मेरा हो गया फेज का और एंड ये मेरा हो गया न्यूट्रल का। अगर मैं फेज की बात करूं, फेज हमारा इससे कनेक्टेड हो जाएगा, न्यूट्रल मेरा इससे कनेक्टेड हो जाएगा और मेरा अर्थिंग मेरा इससे कनेक्टेड हो जाएगा। अगर मैं सपोज डेट इसकी बात करता हूं, ये लंबा इसलिए होता है, अगर मेरा जब ये लंबा होगा तो ये जैसे इसके साथ कनेक्टेड करता है तो मेरा अर्थिंग वाला कनेक्शन पहले इसमें हो जाएगा। मतलब ये अगर कोई भी इसको ह्यूमन बॉडी छूता है तो ये सेफ्टी की पर्पज से हो जाएगा। तो मेरा पहला रीजन जो हुआ सेफ्टी। दूसरा रीजन मेरा जो ये एसी पिन बड़ी या मोटी होती है, इसका दूसरा रीजन है, मान लो कोई भी हमारे घरों में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पर्सन्स होते हैं, किसी को ये नहीं पता रहता है कि मतलब इसमें फेज न्यूट्रल या अर्थिंग का कौन सा है। अगर बाई चांस हमारे घर में कोई बच्चे होते हैं या कोई भी और नॉन टेक्निकल बंदा होता है, अगर वो गलती से इस अर्थिंग वाली पिन को इस फेज वाले सॉकेट में डाल दे या न्यूट्रल वाले में डाल दे, अगर फेज वाले डाल दे तो हमारा अगर इसमें डाल दे तो क्या होगा, हमारा अर्थिंग जो भी हमारा लोड पे अर्थिंग जा रही है उस पर हमारा फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। अगर कोई इसको छूएगा टच करेगा तो उसको डायरेक्ट झटका
लग जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मोटा इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो है ये बाकी और पिन में इंसर्ट ना हो। आप देख रहे होंगे कि इसका कोई भी पिन इस सॉकेट में कनेक्टेड नहीं होने का। जो अर्थिंग की पिन है इसको केवल इसी में होगा। इसको हम क्वालिटी की अगर बात करें तो इस वाले वर्ड को हम क्वालिटी में पोका योका भी बोलते हैं। पोका योका का मतलब होता है कि गलती से भी हमारी कोई गलती ना हो, मतलब जो अर्थिंग की पिन है केवल वो अर्थिंग में ही जाएगी। तो दूसरा रीजन हमारा ये हो गया। अब तीसरा रीजन जो होता है हमारा वो टेक्निकली होता है। अगर आप इंटरव्यू में उस तीसरे रीजन्स को बता देते हो तो आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तीसरा रीजन ये होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इस टाइप से अगर मैं ये रेजिस्टिविटी हो गई एंड ये इसका मतलब हो गया मेरा लेंथ, इसका मतलब मेरा होगा एरिया, इसका मतलब हो गया रेजिस्टिविटी और इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस। इसका सिंपली मीन्स ये है, अगर कोई मेरा वायर है, अगर मैं इस वायर का रेजिस्टेंस R है, अगर मैं इस वायर को और मोटा कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस पहले से, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R है तो मोटा करने के बाद में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको और ज़्यादा मोटा कर दूं तो इसका रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। आप देख रहे, आप फॉर्मूले में देखो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीन्स ये है कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। इसका तीसरे का मीन्स है क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस होता है। तो इसकी सिंपली 3 मीन्स हो गए, ठीक है। इसका सिंपली जो पहला रीजन है इसको लंबा और मोटा करने का, पहला रीजन सिंपली ये है कि हम इसको इसलिए मोटा करते हैं, अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं तो पहले हमारा अर्थिंग की कनेक्टिविटी हो जाती है, बाद में हमारा फेज और न्यूट्रल की कनेक्टिविटी होती है। तो पहला रीजन तो हमारा ये हो गया। दूसरा रीजन सिंपली है कि इसको हम गलती से भी अर्थिंग वाले पॉइंट को न्यूट्रल फेज में नहीं डाल सकते, ये हमारी सेफ्टी के लिए दूसरा हो गया। और तीसरा जो है वो है इसका जो मोटा करने का रीजन्स होता है। तो मोटा करने से हमारा इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर करंट भी कम फ्लो होगा, और जो सारा करंट अब हमारा सारा करंट हमारा ग्राउंडिंग के थ्रू अर्थिंग में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 3 मीन्स हमारे ये हो गए, इसलिए हम इसको लंबा मोटा करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो तो या कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।